मित्रों, मैं मुकेश हरण एस्ट्रो प्लस चैनल में भाग 40 लेकर के आया हूँ। आज का मेरा विषय है कि जन्म कुंडली में हम लग्न को ज़्यादा महत्व दें या राशि को ज़्यादा महत्व दें या महादफा को ज़्यादा महत्व दें या गोचर को ज़्यादा महत्व दें या नवमांस चक्र को ज़्यादा महत्व दें। किसको हम ज़्यादा महत्व दें, किसका फल हमको ज़्यादा मिलता है, किसका कम मिलता है, इस संबंध में थोड़ा क्लियरिफिकेशन में लेके आया हूँ कि जन्म पत्रिका में किस प्रकार से अपन देखें कि सही रिजल्ट तक हम पहुँच जाए। तो मेरा विषय है कि जन्म कुंडली में हम लग्न, चलित, राशि, नक्षत्र, महादफा, गोचर कौन महत्वपूर्ण है, किसको हम ज़्यादा महत्व दे करके और हम फल देख सकते हैं, इसका मैं थोड़ा सा बारीकी से एनालिसिस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लग्न, चलित, अंश बल, षड बल और अष्टक वर्ग ये क्या दिखाता है। तो जन्म कुंडली में जो लग्न होता है वह हमारे शरीर की डाई की तरह काम करता है। जैसे कोई खिलौना बनाने के लिए हम डाई का उपयोग करते हैं और एक ही डाई से कई प्रकार के खिलौने हम बना लेते हैं। तो लग्न हमारी बॉडी का डाई की तरह काम करता है, मतलब ये बदलता नहीं है। जिस प्रकार से एक खिलौने के लिए एक ही डाई उपयोग में आएगी तो ये डाई बदलेगी नहीं। दूसरा, चलित क्या करता है, हमारे जो ग्रह पड़े हैं जन्म के समय, जो ग्रह हमारे लग्न कुंडली में पड़े हैं उनके बल को दिखाता है। मतलब चलित में हम ये देखते हैं कि जन्म कुंडली में कौन से ग्रह ने अपना स्थान बदला, किसने नहीं बदला। फिर हम अंश बल देखते हैं। अंश बल और चलित दोनों को ध्यान से देखने से अपने को ग्रहों का बल पता चल जाता है। फिर षट बल हम देखते हैं कि कौन से ग्रह दिग्बली है, कौन से ग्रह हमारे रात्रि बली है, कौन से ग्रह हमारे काल बली है। तो षट बल, अंश बल, चलित और लग्न और अष्टक वर्ग हमारे लग्न का बिंदुवार एक आंकड़ा हमको देता है, जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि कौन सा भाव हमारी जन्म पत्री में बलवान है और कौन सा कमजोर है। यह स्थिति हमारे जन्म के समय की स्थिति होती है। बाकी फिर ग्रह इसके अंदर बदलते रहते हैं। मतलब ये स्थिर एक चीज हो गई कि हमारा लग्न, हमारा चलित, हमारा अंश बल, हमारा षड बल और हमारा अष्टक वर्ग, मतलब कौन से भाव को कितने बिंदु मिले, इससे हमको भावों का बल पता चल जाता है कि फलाना भाव हमारी पत्रिका में बलवान है या कमजोर है। तो ये चीजें हम इसलिए देखते हैं। मतलब यहाँ पे इन चीजों का हमको लगभग समझ लीजिए लाइफ में 50% फल हमको प्राप्त होता है। मतलब पूरी लाइफ का 50% फल इन चीजों से हमको प्राप्त होगा। अब अपन क्या देखते हैं, दूसरी चीज देखते हैं चंद्र राशि। मतलब हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ पे है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में होगा उसके अनुसार हमको महादशा की शुरुआत होगी। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसके अनुसार हमको महादशा हमको प्राप्त होगी। और ये जो ग्रह घूमते रहते हैं तो इसका हम गोचर देखते हैं। मतलब वर्तमान में ये कौन सा ग्रह कहाँ पे चल रहा है, ये हमारा गोचर कहलाता है। गोचर को लग्न से भी देखा जाता है और गोचर को हमारी चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है। ज्यादातर गोचर को चंद्र कुंडली से देखने का रिवाज होता है। तो इन चीजों से, मतलब महादफा और गोचर, इससे हमको 50% फल फिर मिलता है। मतलब कोई भी घटना हमारे जीवन में घटेगी तो वो चंद्रमा से गोचर और महादफा के अनुसार ही घटेगी। अब महादफा का फल कैसा मिलेगा, महादफा का फल आयु वर्ग के अनुसार मिलेगा। मतलब यदि 0 से 13 वर्ष की आयु है तो अलग फल मिलेगा, 13 से 26 है तो अलग मिलेगा, 26 से 39 है तो अलग मिलेगा। हमारी आयु यदि 39 से 52 है तो अलग मिलेगा, 52 से 65 है तो अलग मिलेगा, 65 से 78 है तो अलग मिलेगा और 78 से 91 है तो महादशा का फल अलग मिलेगा। मतलब किसी ग्रह की महादशा यदि 0 से 13 वर्ष की आयु में, मतलब सपोज मान लो यहाँ पे तुला लग्न की जन्म पत्री है और मान लो शुक्र की महादशा हमको
0 से 13 में मिल गई है या 0 से 26 में मिली है, ये 20 साल की दफा हमारे लिए होती है। तो मान लो शुक्र की महादफा हमको पहले मिल गई है तो अलग फल मिलेगा, और यदि शुक्र की महादफा हमको मान लो 26 से 39 या 39 से 52 में मिल गई है तो हमको अलग फल मिलेगा। इसी प्रकार से शुक्र की महादफा यदि हमको 52 से 65 और 65 से 78 के बीच प्राप्त हो गई है तब भी इसका फल अलग हमको प्राप्त होगा, और शुक्र की महादफा यदि 78 साल की आयु के बाद हमको मिल रही है तब भी इसका फल अलग प्रकार से प्राप्त होगा। मतलब महादफा में किसी भी ग्रह का फल आयु वर्ग के अनुसार मिलेगा, मतलब आपकी क्या आयु है उसके अनुसार ही अपने को प्राप्त होगा। दूसरा, चंद्रमा से गोचर, यदि महादफा हमारी शुभ है और चंद्रमा से गोचर भी हमारा शुभ चल रहा है तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और यदि महादफा अच्छी चल रही है, गोचर कमजोर है तो हमारा फल कमजोर हो जाता है। गोचर में यदि हमको किसी साल का देखना है तो हम गुरु देखेंगे, राहु देखेंगे और शनि को देखेंगे। यदि कोई साल का हिसाब किताब देखना है कि ये साल हमारा कैसा रहेगा तो हम गुरु का गोचर देखेंगे, राहु का गोचर देखेंगे, शनि का गोचर देखेंगे। यदि हमें किसी महीने का हिसाब किताब देखना है, माह का हिसाब किताब देखना है, ये तो हो गया आपका वर्ष का हिसाब किताब। यदि माह का हिसाब किताब देखना है तो हम मंगल देखेंगे, सूर्य देखेंगे, बुध देखेंगे और शुक्र को देखेंगे, यदि माह का हिसाब किताब देखना है। इसी प्रकार से यदि हमको दिन का हिसाब देखना है कि आज का दिन हमारा लिए अच्छा है या बुरा है तो हम चंद्रमा की पोजीशन को गोचर से देखेंगे। इस प्रकार से अब हमको ये समझ में आ गया होगा कि 50% तो हमारी जन्मपत्री महत्वपूर्ण है और 50% में महादफा और गोचर दोनों आ जाते हैं। मतलब महादफा को भी हम 50% में से 25% दे सकते और गोचर को भी हम 25% दे सकते। यदि हमारी जन्म कुंडली बलवान है और महादफा अच्छी चल रही है तो 75% फल हमको अच्छा मिलता है, 25% खराब। यदि हमारी जन्म कुंडली अच्छी है, महादफा भी अच्छी चल रही है, गोचर में भी ग्रह अच्छे चल रहे हैं तो हमको 100% फल अच्छा प्राप्त होगा। यदि इसी प्रकार से यदि हमारी जन्म पत्री कमजोर है और हमें महादफा अच्छी मिल रही है, गोचर भी अच्छा मिल रहा है, तब हमें 50% फल अच्छा मिलेगा। यदि हमारी जन्म कुंडली कमजोर है और हमारी मान लो महादफा अच्छी चल रही है, गोचर अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमको केवल 25% फल अच्छा प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हमारी जन्म कुंडली कमजोर है, हमारी महादफा भी खराब चल रही है, हमारा गोचर भी यदि खराब चल रहा है, तो हमको 100% खराब फल मिलेगा। मतलब हमारा जीवन उस वक्त संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, ये जन्म कुंडली में किसको हम कितना महत्व दें, इस संबंध में हमने ये एक एपिसोड बनाया है। जो नए लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड होगा। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।